Respected parents and dear students, greeting of the day. You are most welcome for our in this class of English. We come here and revision that how we reading of the words English. These are depend only phonics and vowels. So before the vowel U, A, E, I and O are confirmed of before that day, and now this day we learn the vowel U, how we pronunciations to combine with consonants. मैं थोड़ा सा भी इसको थोड़ा ट्रांसफ़र करता हूँ कि भी अपन जितना भी प्रोनाउंसिएशंस करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हिंदी में। इसलिए हमें अब आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने जैसे मात्राएं ली हैं, वोवल्स लिए हैं, ए आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अभी ओनली ये सिंगुलर आपके वोवल्स लिए गए हैं एंड आफ्टर दैट वी टेक, इसके बाद में हम इनको मिक्स करके भी इन वोवल्स का यूज करेंगे और उस समय इनका प्रोनाउंसिएशन से क्या आएगा इन सब को भी क्लियर करते हुए चलेंगे और अच्छी तरह से हम बुक को एक ठीक प्रकार से रीडिंग करेंगे एंड रीडिंग करने के बाद में उसकी स्पेलिंग्स किस प्रकार से बनाई जाती है ये आपके सामने क्लियर होता हुआ जा रहा है कि स्पेलिंग डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशंस. If we pronunciations correct, so our spellings are करेक्ट. तो यहाँ अपन यही देखते हैं कि यदि अपना प्रोनाउंसिएशन राइट है, सही है, तो अपनी स्पेलिंग्स भी सही ही आएगी. तो हम आज का जो टॉपिक है फोनिक्स में उसमें वोवेल आपका लिया गया है आपका यू. अब यू से हम इसका प्रोनाउंसिएशन से क्या करते हैं और उसका यदि चेंज हो रहा है प्रोनाउंसिएशंस तो व्हाट इज़ द रीज़न, उसका कारण क्या है, ये बात को भी अपन जानते हुए चलेंगे. और श्योर मैं ये निश्चित आपसे कह सकता हूँ, आई कैन से टू यू श्योर दैट यू लर्न इजीली to English words, reading and learning of the spellings. There, first I take CVC, consonant, vowel, consonant. Only three alphabets are here. First consonant, second vowel. Vowel we use here U and consonant, any consonant 21 में से कोई वही कॉन्सोनेंट्स आता है वो आ सकता है आपका, ठीक है. और उसका प्रोनाउंसिएशन से क्या करते हैं ये मैंने फोनिक्स में आपको पहले ही बता दिया था. तो पहली जो क्लास थी वो इसी के ऊपर डिपेंड थी कि हम कौन से वर्ड्स को ऑफ द इंग्लिश यानी अंग्रेजी के किसी वर्ड को हम हिंदी में क्या प्रोनाउंसिएशन से करते हैं ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था. नेक्स्ट नाउ यहाँ हम लेते हैं कि भाई यू का यहाँ कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा. इफ यदि ये इस सीक्वेंस में है तब कॉन्सोनेंट वोवल यू एंड कॉन्सोनेंट आफ्टर लास्ट.
एंड नॉट एनी अदर वोवल आफ्टर द कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट के बाद में यहाँ पर और कोई वोवल नहीं होगा। आप जितने भी स्पेलिंग्स राइट की हुई हैं आप इनको देख सकते हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद में नो एनी अदर वोवल हेयर, सो यू हेयर विदाउट एनी वोवल, यानी इसमें हम किसी प्रकार का उच्चारण नहीं निकालेंगे। और वन फर्स्ट कॉन्सोनेंट को रीड करने के बाद में सेकंड कॉन्सोनेंट को शीघ्रता से यानी जल्दी से यानी फास्टली अपन उसको बोलेंगे। जिससे सी को क्या रीड करना है, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो क्या हो गया क, टी, टा, तो क्या हो गया कट, जी कट। और ये भी अपन ने देख लिया भी कट यूज करें, कट कोई इसमें आपके हिंदी की मात्रा नहीं है। सो वी यूज हेयर इन इंग्लिश यूज यू, CUT, स्पेलिंग भी इसकी ईजी बन जाती है, ठीक है। इसमें अपन को अपने लिए कोई हार्ड नहीं है। बी बा यू को रीड नहीं करेंगे, टी ट बट, बट मीन्स किंतु, एच ह यू से कोई प्रोनाउंस नहीं करेंगे, टी फॉर ट हट, हट मीन्स झोंपड़ी जिसे, एम मैं यू का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, और डी ड मड, मड मीन्स कीचड़, एंड न और ट नट, नट जैसे पेच वगैरह जिसको अपन बोलते हैं यूज़ करते हैं अपन। एस एच सा जिससे कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, टी टा शट बंद करना, जी गा जिससे कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एम मैं ग मैं गम गोंद, गा न गन बंदूक जिसे अपन बोलते हैं, फ एफ को क्या रीड करना है, फ न फन आनंद मजाक, जे ज जी ग जग यूटेंसिल होता है जो अपने डोमेस्टिक होता है जिसको अपन यूज़ करते हैं। सो वी से दैट जग, जिसके एक हैंडल भी होता है पकड़ने के लिए, मैं जी ग मग, स्मॉल ऑफ द जग, एफ फिर मैंने बेटा रिपीट किया है, चलो फिर भी लिख लेते हैं अपन, फ न फॉन, प प पप, पप इट मीन्स द स्मॉल बेबी ऑफ द डॉग, अपन एक लोकल लैंग्वेज में पिल्ला भी बोलते हैं, यानी कुत्ते का जो बच्चा होता है। सी का प कप, कप प्याला, एन न नन धाय जो बच्चों का पालन पोषण करती है, एल ल सी और के दोनों कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही किया जाता है और वो होता है क, लक भाग्य, डी ड क डक बतख, एस स न शान शूरी। सो these words are वेरी वेरी इजी। हम इसकी स्पेलिंग भी बना सकते हैं, इसको हम रीड भी कर सकते हैं क्योंकि फोनिक्स हमारे वेल लर्न हैं। ओनली अब हम जो अगला स्टेप उठाते हुए चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं हम किसको, वोवल को, कि उनके कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम वोवल को मिक्स, कौन सा मिक्स क्या प्रोनाउंसिएशन निकाल रहा है उसका थोड़ा अपन
अभ्यास एक्सरसाइज करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू से ही रिलेटेड है, बट यहाँ इस और में और इसमें डिफरेंस है। यह था आपका CVC, यहाँ है CVC, बट लास्ट में है E। और चाहे ये ई आता ना, ये किसी भी प्रोनाउंसिएशन के यदि लास्ट में आ गया तो उसका प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ URE इसको योर अपन रीड करेंगे एस स योर, श्योर, CU क्यों, इसको हम हाफ ही रीड करेंगे क्योंकि यू से हम URE को योर रीड कर रहे हैं, क्योर। P आधा पे आएगा आपका, योर, प्योर, शुद्ध जिसे अपन बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट ऑल यू फॉर यू, यू फॉर यू, ओनली यू ही रीड करना है। और बिफोर द जो कॉन्सोनेंट है वो आपका आएगा हाफ, यानी इसको अपन आधा ही बोलेंगे। दैट एम, मैं, हाफ, यूज, म्यूज, लास्ट में एस को मैनी टाइम भी pronunciation of the say and many time j. So here we read or pronunciation say that is j. So we say MUSE, muge, FUSE, fuse, your, श्योर, CU क्यों, इसको हम हाफ ही रीड करेंगे क्योंकि यू से हम URE को योर रीड कर रहे हैं, क्योर। P आधा पे आएगा आपका, योर, प्योर, शुद्ध जिसे अपन बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट ऑल यू फॉर यू, यू फॉर यू, ओनली यू ही रीड करना है। और बिफोर द जो कॉन्सोनेंट है वो आपका आएगा हाफ, यानी इसको अपन आधा ही बोलेंगे। दैट एम, मैं, हाफ, यूज, म्यूज, लास्ट में एस को मैनी टाइम भी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द से एंड मैनी टाइम j. So here we read or pronunciation say that is j. So we say MUSE, muge, FUSE, fuse, UTE, यूट, अभी वन आपका और रह रहा है, RU रह हाफ है, यूज, र्यूज, र्यूज, MU, म्यूट, म्यूट, CUTE, क्यूट, क्यूट, CUBE, क्यूब, क्यूब, TUBE, ट्यूब, ट्यूब। समझ रहे हो ना?
लास्ट में सभी की क्या आ रहा है आपका यहाँ ई आ रहा है, ठीक है। सो ओनली वन टाइम वी यूज यू फॉर योर and all words are we you for you. rude rude and nude nude dude dude नेक्स्ट वही है आपका लास्ट प्रोनाउंस वोवल आ रहा है आपका ई आ रहा है एंड रेड्यूस 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 induce de du या एस को हम क्या रीड करेंगे जय यूज आर ई री एफ यू हाफ होगा आपका यूज रिफ्यूज वॉल्यूम वॉल्यूम एम फॉर मैं वॉल्यूम लेग्यूम एंड स्टार्टिंग में ये आता है तो हम उसको अब ही रीड करते हैं तो इसमें अपन ए प्रोनाउंसिएशन करेंगे अ ब हप यूज अब्यूज नेक्स्ट अ मैं हप and USE use amuse next CAP cape but P and S के बीच में कोई आपका क्या नहीं है वोवल नहीं है सो हाफ आएगा आपका ये कैप एंड एस हाफ यूल कैप्सूल से ल्यूट and X CLUDE clude तब भी हमें इनका प्रोनाउंसिएशन जो करना है वो यूं ही करना है और बिफोर UE we pronunciations of the consonant only half no full यानी पूरा उसको हम उच्चारण नहीं करेंगे उसका उच्चारण हम हाफ ही करेंगे तो क्या हो गया DUE इसका हो गया ड्यू
एक ई डब्ल्यू से और बनता भी, ई डब्ल्यू से भी यू ही बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि डी ई डब्ल्यू, ड्यू, अब बहुत यूज करते हैं आप इसको एज ए कोल्ड ड्रिंक, जिसे उसकी बूंद कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बट मैं इसकी आपको बात नहीं बता रहा हूँ कि डी ई डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ यू ई आ रहा है, तब भी हम इसका यूज क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, यहाँ पे यू ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नेक्स्ट एस यू ई, शू, जी एल यू ई, हापे जी, गा, ल्यू, ग्लू, बी एल यू ई, ब्लू, टी आर यू ई, ट्रू, ये के ऊ की मात्रा लगाएंगे हम यहाँ पे। सी एल यू ई, क्लू, आई डबल एस यू ई, इशू, एंड आर जी यू ई, आर्ग्यू। सो नाउ यू आर वेल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो मेरा एक बताने का, आपको समझाने का एक मेन जो तरीका था वो यही था कि हमें इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में, वर्ड्स को तो हम हिंदी में ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। देख लो आप, जो भी मैंने लिखा है किस में लिखा है, हिंदी में लिखा है यहाँ पे। और आपको जिससे सर भी कराते होंगे क्लास में कि वो उसके सामने लिखेंगे भाई अभी प्रोनाउंसिएशन लिख दिया, फिर उसके आगे उसका हिंदी में अनुवाद लिख रहे हैं कि ये इसका हिंदी में अनुवाद है। काफ़ी उसमें झंझट हो जाता है, बट आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें रीडिंग कैसे करनी है और इस रीडिंग का इसका यानी जो सेंस है, अर्थ है, वो क्या निकल रहा है। और उन वर्ड्स को मोस्टली अधिकतर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही यूज करने चाहिए। तो इंग्लिश के वर्ड जितने यूज़ करोगे आपकी डिक्शनरी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी और आप उन वर्डों को इजीली तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश राइट कर सकते हैं एंड स्पीकिंग भी कर सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश आपकी दी बेस्ट हो सकती है। तो ये तो थे अभी आपके वोवल्स ओनली ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू सिंगल लिए गए हैं कई। अब इससे आगे चलेंगे आपके जिनको डबल वोवल आपके एक साथ आएंगे और उन डबल वोवल से उनका प्रोनाउंसिएशंस है वो क्या होगा, ठीक। ये बातें मैं आगे लेकर के चलूँगा और मैं यही बातें आपसे विशेष रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, मैं विशेष करके गार्जियंस को कि अपने बच्चों को साथ में, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि भी अपने बच्चों को साथ में लेकर के बैठें और जैसे वर्ड बाई वर्ड प्रोनाउंसिएशन जैसे किया जा रहा है और प्रोनाउंसिएशन से स्पेलिंग कैसे बन रही है, पता ही उनको थोड़ा सा जैसे डियूज किया है, डी डी ई, यूज, यू एस ई, ठीक है, यू एस ई, तो हम उसको प्रोनाउंसिएशन से आधार पे उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं, क्योंकि यूज पहले बता दिया था मैंने आपको, इसके ऊपर स्पेलिंग बना के बताई थी, ठीक। तो क्योंकि यू का प्रोनाउंसिएशन यू भी होता है और लास्ट में आती है क्या, ई आती है। तो ऐसे आप उनको पर वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेट इनटू द स्पेलिंग,
only. This rehearsal are continue if you exercise do to your child, so sure your child success in English subject for reading, and as soon as he grow up